हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पर्यावरणीय प्रदूषण या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यदि हम वर्तमान समय की सर्वाधिक गंभीर समस्याओं को देखें तो पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। प्राकृतिक पर्यावरण या नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, उसका तात्पर्य वो आवास है जहाँ पर हम रहते हैं, यानी प्रकृति जिससे हम सभी जुड़े हैं हमारा पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण जो है ये भौतिक और जैविक उत्पादों का एक समन्वित आवरण है जो कि संपूर्ण जीव मंडल को घेरे हुए है। उससे जीव जंतु पेड़ पौधे की सभी की इनकी उत्पत्ति होती है, उनका विकास होता है। और पर्यावरण की यदि हम परिभाषा देखें तो पर्यावरण की परिभाषा में हम जब हिंदी के हिसाब से देखते हैं तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति परि प्लस आवरण से हुई है, जिसमें परि का तात्पर्य होता है चारों ओर से और आवरण का तात्पर्य होता है घेरे हुए। तो पर्यावरण का मतलब है हमें चारों ओर से जो कुछ घेरे हुए है वह सब पर्यावरण है। यदि वर्ल्ड वॉकवलरी जो इंसाइक्लोपीडिया है उसके आधार पर देखें तो पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों और प्रभावों का योग है जो कि जीव और उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है। टेंसले के अनुसार भी प्रभावशाली अवस्था और दशाओं का समस्त योग जिसमें जीव आवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है, या जीव जिसमें निवास करते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसकी शुद्धता और संतुलनता ही हमें हमारे सामान्य जीवन बनाए रखने का जो मूल आधार है। जरूरी है कि ये शुद्ध बना रहे, परंतु जब ये अशुद्ध और असंतुलित हो जाता है तो उस पर्यावरण को हम प्रदूषित पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के प्रदूषित होने का कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की पर्यावरण में वृद्धि होना है, यानी बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट हैं उनकी जब वृद्धि हो जाती है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो सबसे पहले हम यदि परिभाषा की बात करें तो पॉल्यूशन जो प्रदूषण है उसको हम यदि डिफाइन करना चाहें तो पर्यावरण में होने वाला अवांछित परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है, जिससे हमारे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो प्राकृतिक साधनों के उपयोग को बाधित करने की प्रक्रिया को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषक, और यदि प्रदूषक की परिभाषा से प्रदूषक शब्द को या पॉल्यूटेंट शब्द को परिभाषित करें तो वे सभी कारक या पदार्थ जो जल, थल और वायुमंडल में संचारित विभिन्न तंत्रों के प्राकृतिक संतुलन को असंतुलित करते हैं, अर्थात जिनके कारण प्रदूषण होता है, प्रदूषक कहलाते हैं। अन्य शब्दों में अवशिष्ट रूप में फेंके गए तत्वों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषकों के वर्गीकरण को हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। तो ये जो दो परिभाषाएं इनको अच्छे से आप समझ लीजिए। प्रदूषण की जब बात करते हैं तो एक शब्द है जो इम्पोर्टेंट है, अवांछित परिवर्तन। अवांछित परिवर्तन आप जब भी किसी को परिभाषित करें, चाहे जल प्रदूषण को परिभाषित करें, चाहे वायु प्रदूषण को परिभाषित करें, है ना, किसी भी प्रदूषण को आप परिभाषित करेंगे तो अवांछित जो शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जल में अवांछित, जल का जो रासायनिक और बायोलॉजिकल जो कंपोजिशन है उसमें कोई भी अवांछित परिवर्तन होगा, जल प्रदूषण कहलाएगा। वायु के केमिकल कंपोजिशन में कोई भी, रासायनिक संगठन में कोई भी अवांछित परिवर्तन होगा तो वायु प्रदूषण कहलाएगा। ध्वनि के लक्षण जो हैं, ध्वनि है, ध्वनि में कोई अवांछित परिवर्तन होगा तो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। मृदा में कोई अवांछित अवांछित परिवर्तन होगा तो मृदा प्रदूषण कहलाएगा। तो ये जो अवांछित शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप किसी भी प्रदूषण को परिभाषित करें तो अवांछित शब्द का उपयोग करें। कोई भी रासायनिक या बायोलॉजिकल,
है ना। केमिकल और बायोलॉजिकल परिवर्तन किसी में भी होगा तो वो अवांछित होगा यदि, तो वो प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है। तो प्रदूषक जो हैं ये ऐसे पदार्थ हैं या प्रक्रिया है जो इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बाधित करते हैं या बाधा डालते हैं। इस प्रकार के प्रदूषक प्राकृतिक संसाधनों की जो शुद्धता होती है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनकी जो जीवन उपयोगिता होती है वो नष्ट हो जाती है या फिर उनकी जो जीवन उपयोगिता है वो कम हो जाती है। अतः प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता और जीवन उपयोगिता कम या नष्ट करने वाली कोई भी प्रक्रिया है वो पर्यावरणीय प्रदूषण या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाती है। और इस पर्यावरणीय प्रदूषण का मानव जीवन और अन्य जो जीव हैं उन पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसमें वायु है, भूमि है, जल है, इन सब के जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण हैं उन सब में अवांछित परिवर्तन होंगे, वो सब प्रदूषण कहलाते हैं। और इस जो ऐसी स्थिति उपस्थित होती है उसको प्रदूषण कहते हैं। तो वर्तमान में पर्यावरणीय प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। विकसित और विकासशील जितने भी देश हैं सभी इस समस्या से ग्रसित हैं। पर्यावरण प्रदूषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम सभी को प्रभावित करता है। ठीक है। तो इसके बाद ये हम बात करते हैं जो प्रदूषक हैं, है ना, जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो प्रदूषक हैं ये 3 प्रकारों में प्रदूषकों का वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से यदि प्रदूषकों को वर्गीकृत करें तो अनेक प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सामान्य प्रकार का वर्गीकरण है उसमें हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो अनवीनीकरण या अविघटनीय प्रदूषक, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, और दूसरे जैव निम्नीकृत या जैव विघटनकारी प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है। तो 2 भागों में बांट देते हैं। जो अनिम्नीकृत या अविघटनकारी प्रदूषक हैं, इस प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं ये प्राकृतिक जो विघटनकारी चक्र होते हैं उनके द्वारा विघटित नहीं होते हैं, या जो प्राकृतिक विघटकों के द्वारा, यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं, आपने जैसे फूड वेव्स में पढ़ा, जो भोजन श्रृंखला होती हैं उनमें पढ़ा, जो विघटनकारी डिकम्पोजर्स होते हैं वो यदि इन प्रदूषक पदार्थों को नष्ट नहीं कर पाते तो ये क्या है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे डीडीटी है, मरकरी है, एल्ड्रिन है, बीएचसी है, एल्यूमिनियम है, टीन है, इस तरह के जो है खाली डिब्बे इनके एल्युमिनियम, टीन वगैरह के, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनका जो डिकम्पोजर्स होते हैं, विघटनकारी जो कारक होते हैं एनवायरनमेंट में, वो इनको नष्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरे जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं ये प्रदूषक हैं जो कि इन प्राकृतिक डिकम्पोजर्स, विघटनकारी जीवों के द्वारा विघटित किए जा सकते हैं, यानी जो कुछ बैक्टीरिया हैं या कवक हैं उनके द्वारा इनका विघटन हो जाता है। सामान्य रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे मनुष्य और जंतु के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ हैं, मलमूत्र है, घरेलू कचरा है, अतिरिक्त फल सब्जी है, ऊष्मा, ध्वनियाँ आदि हैं, ये सब क्या है, धीरे धीरे अपने आप नष्ट होते जाते हैं। दूसरा, ये जो प्रदूषक पॉल्यूटेंट होते हैं इनको हम 3 आधारों पर बांटते हैं। एक तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं ये आपका प्रदूषकों का वर्गीकरण है, जिसमें प्रदूषकों को हमने 3 आधारों पर बांटा है। एक तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा दृश्यता के आधार पर, और तीसरा प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर। जो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर जो प्रदूषक हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं हम। एक तो प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरे
मानव निर्मित प्रदूषक, जो प्राकृतिक प्रदूषक या नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये ऐसे प्रदूषक हैं जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे बिजली चमकने से, ज्वालामुखी के फटने से, पत्तियों के सड़ने से इत्यादि। दूसरा जो उत्पत्ति के आधार पर प्रकार है मानव निर्मित प्रदूषक या मैन मेड पॉल्यूटेंट। ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो मानव क्रियाओं के फलस्वरूप या मानव क्रियाओं की पश्चात वातावरण में उत्पन्न होते हैं, उनको हम मानव निर्मित प्रदूषक कहते हैं। दूसरा, दृश्यता के आधार पर प्रदूषकों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो दृष्टिगत प्रदूषक या विजिबल पॉल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक जो हमें दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, अदृश्य प्रदूषक नॉन विजिबल पॉल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में विद्यमान होते हैं किंतु हमें दिखाई नहीं देते, अदृश्य प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, भूमि, मिट्टी और पानी में घुले हुए जो रसायन हैं आदि, ये अदृश्य पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। तो दृष्टिगत जो प्रदूषक हैं, धूल, धुआं, सीवेज का वाटर है वो, कचरा, ये सब दृष्टिगत हैं। और अदृश्य में आपके जीवाणु और जल मृदा या में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनमें जो अवांछनीय रसायन मिल जाते हैं वो हैं। तीसरा आधार, प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर हम इन जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको भी क्लासीफाई करते हैं। प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर इनको हम 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो है ठोस अवशिष्ट या सॉलिड वेस्ट। ये औद्योगिक घरेलू अपशिष्ट होते हैं जिन्हें हम कूड़ा करकट कहते हैं, और इससे घर और उद्योगों से प्राप्त जो खाली डिब्बे हैं, बोतल है, प्लास्टिक है, मृत जीव जंतु हैं, मलबा है आदि को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। दूसरा, लिक्विड पेस्ट या द्रव अपशिष्ट होते हैं। इस द्रव अपशिष्ट के अंतर्गत घरों से निकले जल, मलमूत्र, इसके साथ बहकर आए मृदा के कण, कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ जैसे पारा, सीसा, कैडमियम, ठीक है, आदि हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो गैसीय अपशिष्ट होता है। गैसीय अपशिष्ट जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मृदा के कण हैं, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो धूल, धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरो, ये सब जितने गैसियस स्टेज में जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको सब हमको गैसीय अपशिष्ट या गैसियस वेस्ट के नाम से जानते हैं। चौथा प्रकार जो है वो है बाहरी अपशिष्ट या वेटलेस वेस्ट। ऐसे अदृश्य ऊर्जा अपशिष्टों को, इसमें ऊर्जा जो अपशिष्ट है उनको सम्मिलित करते हैं, जैसे ताप है, ध्वनि है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, ये सब बाहरी अपशिष्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। पांचवा प्रकार जो है प्रदूषकों का प्रकृति के आधार पर वो है ताप अपशिष्ट या हीट वेस्ट। विभिन्न जो थर्मल स्टेशंस होते हैं या फैक्ट्रीज होती हैं उनसे निकलने वाला जो हॉट वाटर होता है या हॉट गैसेस होती हैं उनको ताप अपशिष्ट के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा प्रकार जो होता है वो है ध्वनि अपशिष्ट या नॉइज वेस्ट। नॉइज वेस्ट में ये जितने भी वाहन हैं, वायुयान है, रेल हैं, या फिर कोई सामाजिक कार्यकलाप है जिसमें बड़े ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उन सबको हम ध्वनि अपशिष्ट या नॉइज वेस्ट में सम्मिलित करते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट हैं। इस तरह से इनको हम उत्पत्ति के आधार पर, दृश्यता के आधार पर और प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। और इससे पहले हमने जो बात की थी कि प्रदूषकों को हम 2 भागों में और बांटते हैं, जैसे जिनको जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। तो ओडम ने सबसे पहले जो प्रदूषक हैं, ये पॉल्यूटेंट हैं, इनको नॉन डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो हैं, अविघटनीय प्रदूषक हैं, ये मानव निर्मित या औद्योगिक पदार्थ होते हैं जो कि प्राकृतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा विघटित नहीं होते, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में इनका जो पुनः चक्रीयकरण है वो नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप ये तत्व एकत्र होकर पारिस्थितिक तंत्र पर अपना हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जैसे टीन है, मरकरी सॉल्ट्स हैं, एल्युमिनियम है, फिनोलिक यौगिक हैं जैसे BHC, एल्ड्रिन,
प्लास्टिक है, कैडमियम है, डीडीटी है, बीएससी है, ये सब क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, जिनका नेचुरली रिसाइकलिंग नहीं होती। और दूसरा जो जैव विघटनीय प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं, जो कि विभिन्न सूक्ष्म जीवों की जो प्राकृतिक एक्शंस होते हैं, प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा विघटित हो जाते हैं। ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं, जैव विघटनीय प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। अब हम जो पॉल्यूशन है उसके प्रकार की बात करें तो वातावरण में विभिन्न प्रकार के घटक हैं, उनमें किसी में भी कोई अवांछनीय परिवर्तन होता है तो वो उसी प्रकार का पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है उनको प्रदूषक पदार्थ और प्रदूषण स्रोत तथा प्रदूषण के प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर प्रदूषण को हम वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, भूमि या ग्राउंड पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल पॉल्यूशन, औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण आदि प्रकारों में बांटते हैं। और इन सभी पॉल्यूशंस के प्रकारों पर हम अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे और डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।